नमो ब्रह्मानंदरूपाय तदंतर्तिने नमः। अर्वाचीन पराचीन विश्वरूपाय ते नमः। अचिन्त्य नित्यरूपाय सदसत्यपते पतये नमः। नमस्ते भक्तकृपाय स्वेच्छाविष्कृता विग्रह तव निःश्वसितं वेदास्तव वेदो अखिलं जगत् विश्वभूतानि ते पादः शिरोध्यो समवर्तत। जय श्री महाकाल साथियों, हर हर महादेव। आज मैं यहाँ पर आपको प्रजापति दक्ष की 60 कन्याओं के विवाह की कथा आप लोगों के सामने रखूंगा। आप सभी पर भगवान महाकाल शिव की कृपा बनी रहे और आपके परिवार में सभी सुख सौभाग्य का आनंद लेते रहें। परमात्मा की कृपा आप पर बनी रहे। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे मुनिराज, किसको कह रहे हैं? नारद जी को, कि दक्ष के इस रूप को जानकर मैं उसके पास चला गया। मतलब ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैंने जब दक्ष का ये रूप देखा, शोक के कारण वो जब क्रोधित हो गए, तो जब मैंने उसका ये रूप देखा, जब तुमको उन्होंने जब नारद जी को कह रहे हैं कि जब तुम्हें उन्होंने क्रोध के कारण जो है श्राप दे दिया, तो तब इस रूप को देख करके मैं दक्ष के पास गया और मैंने उसको क्या किया, शांत करने का प्रयत्न किया और सांत्वना दी। और मैंने उससे तुम्हारा परिचय दिया। तो दक्ष को जो है मैंने जानकारी भी दी कि तुम मेरे पुत्र हो। दक्ष नहीं जानता था कि ये भी जो है ब्रह्मा जी का पुत्र है, नारद जी को। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ये जानकारी मैंने दक्ष को दी कि ये मेरा पुत्र है और तुम मुनियों में श्रेष्ठ और देवताओं के प्रिय हो। और उसके पश्चात जो है प्रजापति दक्ष ने अपनी पत्नी से 60 सुंदर पत्नियां क्या करी, 60 सुंदर पुत्रियां क्या करी, प्राप्त करी और उनका धर्म आदि के साथ जो है विवाह कर दिया। दक्ष ने अपनी 10 कन्याओं का विवाह तो कर दिया धर्म से, 13 कन्याओं का विवाह कर दिया कश्यप मुनि से और 27 कन्याओं का विवाह कर दिया चंद्रमा से, भूता गिरह से और कृसर्वा। इनका विवाह जो है, जो शेष 4 कन्याएं थी उनका विवाह किससे किया, तारक्ष के साथ कर दिया। उन चारों का विवाह तारक्ष के साथ कर दिया और इन सब की संतानों से तीनों लोक भर गए। अब जो है सृष्टि में जो है जीवन बढ़ने लग गया और पुत्र पुत्रियों की उत्पत्ति के पश्चात जो है प्रजापति दक्ष ने अपनी पत्नी सहित देवी जगदम्बिका का ध्यान किया और देवी की बहुत स्तुति करने के बाद जो है प्रजापति दक्ष की सप्तनी स्तुति से देवी जगदम्बा ने प्रसन्न होकर दक्ष की पत्नी के गर्भ में जन्म लेने का निश्चय कर दिया। अब जब इन सभी का विवाह कर दिया तो दक्ष ने और दक्ष की पत्नी ने मां आदिशक्ति जगदम्बा का जो है ध्यान करना शुरू कर दिया
उनकी स्तुति करनी शुरू कर दी कि हे जगदम्बे, अब समय आ गया है कि आप हमारी पुत्री के रूप में जो है अवतरित हो जाएं। और उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर के माँ जगदम्बा जो है, जब उन्होंने स्तुति की तो उनकी स्तुति से माँ जगदम्बा प्रसन्न हो गई और माँ जगदम्बा ने जो है दक्ष की पत्नी के गर्भ से जन्म लेने के का निश्चय कर दिया और उत्तम मुहूर्त देख करके दक्ष की पत्नी ने क्या कर दिया, गर्भ धारण कर लिया। यानी माँ आदि शक्ति जगदम्बा जो है दक्ष की पत्नी के गर्भ में प्रकट हो गई शिशु रूप में। और जब माँ जगदम्बा दक्ष पत्नी के गर्भ में थी तो भगवती जगदम्बा जो है जब उनके घर में निवास कर रही थी तो दक्ष पत्नी क्या हो गई, महामंगल रूपिणी हो गई, बहुत सुंदर हो गई महामंगल रूपिणी, क्योंकि माँ आदिशक्ति स्वयं उनके गर्भ में है, उनके पेट में है। और भगवती जगदम्बा को गर्भ में जान करके सभी देवी देवताओं ने माँ जगदम्बा की स्तुति करनी शुरू कर दी। अब उसके बाद जो है जब 9 माह बीत जाते हैं और शुभ मुहूर्त की जो बेला होती है उसमें जो होता है माँ आदिशक्ति जगदम्बा जन्म ले लेती हैं और माँ जगदम्बा का जो मुख है, मुखमंडल जो है दिव्य कांति से युक्त सुशोभित हो रहा था और उनके जन्म के समय जो है आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। जब माँ आदिशक्ति इस धरती पे आई तो आकाश से पुष्प वर्षा होने लग गई, देवता फूलों की वर्षा करने लग गए और जो मेघ थे वो जल बरसाने लगे और सभी देवता जो है आकाश में खड़े होकर के मांगलिक ध्वनि करने लगे। जो यज्ञ हवन की जो स्थली होती है उनमें जो है बुझी हुई आग भी जो है प्रज्वलित होने लग जाती है और साक्षात जगदम्बा प्रकट हुए देख करके दक्ष ने भक्तिभाव से जगदम्बा की स्तुति की। माँ आदिशक्ति, अब दक्ष भी समझ गए कि माँ आदिशक्ति ने जो है मेरे यहाँ जन्म ले लिया है और वो जो है माँ आदिशक्ति की स्तुति करने लगे। कौन? प्रजापति दक्ष। अब इस प्रकार से स्तुति जब प्रजापति दक्ष करने लगे तो माँ भगवती जगदम्बा जो है प्रसन्न होकर बोली, हे प्रजापते, तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर के मैंने तुम्हारे घर में पुत्री रूप में जन्म लेने का जो वरदान तुम्हें दिया था वह आज पूर्ण हो गया है। मैंने तुम्हें वरदान दिया था कि मैं तुम्हारे घर में पुत्री रूप में अवश्य जो हूं अवतरित होंगी, तो आज वो वरदान पूरा हो गया है। और यह कह करके वह फिर पुनः माँ आदिशक्ति जो है शिशु रूप को धारण कर लेती हैं। दक्ष को अपना स्वरूप दिखा करके, जगदम्बा का स्वरूप दिखा करके
और दक्ष को कहते हैं कि हे प्रजापति, मैंने तुम्हें जो वरदान दिया था कि मैं तुम्हारे घर में जो हूँ पुत्री रूप में जन्म लूंगी, अवतरित होंगी, तो वो आज पूर्ण हो गया है। और अब जो है मैं तुम्हारे घर में शिशु रूप में आ गई हूँ। और उसके पश्चात जो है माँ जगदम्बा फिर अपना शिशु रूप धारण कर लेती हैं, बालक का रूप धारण कर लेती हैं और बच्चे की तरह, जन्म लेते हुए बच्चे की तरह रोने लगती हैं। अब उनका रोना सुन करके दासियों ने जो है उन्हें जो है चुप कराने के लिए प्रयत्न किए और सारे वहां सारी दासियां जो है वहां एकत्र हो गई। और उसके बाद जो है माँ आदिशक्ति का जो जन्म शिशु रूप में हुआ, उस जन्मोत्सव के गीत और अनेक वाद्य यंत्र बजने लगे। दक्ष ने वैदिक रीति से अनुष्ठान किया और ब्राह्मणों को दान दिया। जब माँ आदिशक्ति प्रकट हो गई तो प्रजापति दक्ष ने क्या करा, जो वैदिक हमारे वैदिक रूप हैं, वैदिक मंत्र हैं, उनका अनुष्ठान किया और ब्राह्मणों को दान दिया। ब्राह्मणों को बुला करके अनुष्ठान किया और उनको दान दिया और उन्होंने अपनी पुत्री का नाम क्या रख दिया, उमा रख दिया। और जब देवी उमा का पालन बहुत अच्छे तरीके से होने लगा तो देवी उमा माँ आदिशक्ति जो है बालपन में अनेक लीलाएं करने लगी। और आदिशक्ति जगदम्बा इस प्रकार से बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष की चंद्रमा बढ़ती है। इस प्रकार से जो है वो बढ़ने लग गई। और जब कुछ बड़ी हो गई तो वो अपने सखियों के साथ में बैठने लगी। और जब अपने सखियों के साथ में बैठती तो वो भगवान महाकाल शिव का ही चित्र बनाती, उनका चित्रण करती। भगवान महाकाल शिव का चित्रण करती, उनका चित्र बनाती जब वो अपनी सहेलियों के साथ में बैठी रहती। और सदा ही भगवान महाकाल शिव के भजनों को गाती रही और उन्हीं का स्मरण करती रही। और इस प्रकार से माँ आदिशक्ति जगदम्बा भगवान शिव के भक्ति में लीन हो गई, उन्हीं के भजनों को गाती, उन्हीं का चित्रण करती और उन्हीं के ध्यान में, उन्हीं की भक्ति में हमेशा जब सखियों के साथ में बैठती तो वो हमेशा उन्हीं के ध्यान में लीन रहती। तो आज मैंने साथियों आपके सामने जो है माँ जगदम्बा का उमा अवतार का वर्णन रखा है। अब जब यहाँ उमा नाम जो है दक्ष रखता है, उसके बाद जो है उनका नाम सती कैसे होता है, इसकी कथा मैं आपके सामने कल रखूंगा। आज मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री महाकाल। साथियों, हर हर महादेव। तो साथियों, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपको कथा कैसी लगी उसके बारे में लिखें, मुझे मैसेज करें। और ये आप लोगों की इच्छा है कि आप मुझे सहयोग देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं। तो सभी सज्जनों पर भगवान महाकाल शिव की कृपा बनी रहे।